यदा यदा हि धर्मस्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि हम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र श्री श्री गौनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के इस भव्य मंदिर पे प्रांगण में बैठे हुए हैं। तो और भी परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हिज ग्रेस सर्वलक्षण प्रभु जी है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे। कौन कौन प्रभु जी को पहले सुन चुका है? जानते हैं? हाँ, जो पहले यात्रा में हमारे साथ आए थे जान चुके हैं। अच्छा, कौन कौन ये मंदिर पहली बार आया है इस्कॉन पुणे? ओह अमेजिंग। तो ये मंदिर वास्तव में हमारा होम टाउन है। तो हम लोग यहीं पर पले बड़े हैं। मैं हृदय माधव प्रभु और काफ़ी ब्रह्मचारी जो खारगर में है, और हम प्रभु जी के अंडर ही पले बड़े हैं। तो सर्वलक्षण प्रभु जी हमारे काउंसलर हैं और प्रभु जी यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो यहाँ पर पिछले लगभग 20 सालों से पुणे में प्रभु जी ने बहुत सारी सेवाएं की है, बहुत सारी। और स्पेशली जो एक सेवा जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को बहुत प्रिय थी वो था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और महाराज की कृपा से पुणे पिछले 3-4 साल से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे आ रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 5 लाख 6 लाख ऐसे गीता बांटते हैं और उसमें प्रभु जी का बहुत विशेष योगदान है कि प्रभु जी बहुत उसको सिस्टमैटिकली और पूरा टीम बना करके खुद प्रभु जी हाथ पे जाके बसों में चढ़ चढ़ के गीता बांटते हैं खुद। तो ये बहुत ही हम्बल, और प्रभु जी बाय नेचर बहुत ही हम्बल है। जो भी भक्त इनसे मिलता है तो उनका दिल जीत लेते हैं। मुझे अभी भी कई लोग कहते थे यात्रा में कि प्रभु जी को क्यों नहीं बुलाते आप, प्रभु जी को लेक्चर के लिए बुलाइए, प्रभु जी को सुनना है। तो प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारा मैनेजमेंट, इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा कांग्रेगेशन है, लेकिन फिर भी प्रभु जी हमारे समय निकाले। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो आइए हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण। तो लास्ट हमारा यात्रा था वो मायापुर था ना। सबका वो एकदम याद रखने वाला यात्रा था। सब लोगों को गौरांग महापुर में फ्लाइट में भेज दिया लेकिन मैं तो ट्रेन में ही आया था। तो आप सबका स्वागत है श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा ही बना हुआ है। वे रिसेंटली आपने सुना होगा, महाराज अपने दूसरे शरीर ग्रहण करके दूसरी जगह प्रचार के लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर महाराज की कृपा से ये पूरा लैंड आप देख रहे हैं, टोटल 6 एकड़ लैंड है। तो ये लैंड खरीदने का जो पैसा है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो हमारी राधा कुंज बिहारी मंदिर एक आपने देखा होगा। कितने लोगों ने राधा कुंज बिहारी मंदिर देखा है? क्या हमारा रेलवे स्टेशन में पास में एक मंदिर है, वहाँ पर छोटा सा मंदिर था। वहाँ पर हम लोग कम से कम 150-200 भक्त 3 कमरे के अंदर रह रहे थे। और बाद में ऐसे ही प्रचार बढ़ रहा था। तो एक बार एक व्यक्ति आ गया और महाराज को बताया कि मेरे घर के अंदर एक विग्रह है, उसका वर्शिप के लिए आप थोड़ा भक्तों को भेज दीजिए। तो महाराज ने कुछ भक्तों को वहाँ पर भेज दिए। तो उनकी घर में एक विग्रह था। वो जो विग्रह है, आपने कितने लोगों ने बालाजी का दर्शन किया है? तो वही बालाजी की विग्रह उनके घर के अंदर था पूरा। उनका नाम था बैनर्जी, एक बंगाली व्यक्ति था, लेकिन साउथ इंडियन विग्रह रखा था घर में। और उन्होंने विग्रह को कई सारे संस्थाओं को दिए थे, लेकिन उनको उन संस्थाओं के वर्शिप के द्वारा इतना अच्छा नहीं लगा। फिर अंत में उन्होंने इस्कॉन में दिया जब, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने अपने जो एक बंगला था, बंगलों को भी दे दिया। और इसके बाद विदिन 1 मंथ वो व्यक्ति शरीर छोड़ दिया, और उसकी पत्नी और पति दोनों ने शरीर छोड़ दिया। उनको बच्चे नहीं थे और सारे प्रॉपर्टी
मंदिर को दिया गया, तो उसमें से 1,25,00,000 रुपए मिला। उनका बंगलो और जगह को हमने बेचा, वो हमारा रेलवे स्टेशन के पास है। तो उस 1,25,00,000 में हमने 6 एकड़ जमीन खरीदा। ये जो 6 एकड़ 1,25,00,000 रुपए का। तो अगर अभी अब आप एक फ्लैट खरीदेंगे तो 1.5 करोड़ बोलेंगे। भगवान आने से ये मंदिर का कीमत बढ़ गया। और यहाँ पूरा आप एक 15 साल पहले आए होंगे तो ये जगह था एकदम जंगल जैसा था, इधर लोग आने के लिए डरते थे। और ये जगह एक मुस्लिम व्यक्ति का जगह था, मुस्लिम व्यक्ति का जगह था। और हमारे भक्तों ने उस मुस्लिम व्यक्ति के पास जगह के लिए बातचीत करने के लिए आए, तो वो मुस्लिम बोल रहा था कि कल रात को मैंने सपने में देखा था कि ऐसे भगवा कपड़ा पहन के सब लोग नाच रहे हुए मैं देखा। उसने कभी इस्कॉन के भक्तों को देखा नहीं। उसने बोला कल रात को सपने में कुछ भगवा कपड़े पहन के लोग नाच रहे थे, और बाद में कुछ देर के बाद मैं भी वो वैसे ही भगवा कपड़े पहना हुआ दिखा उनको। वो मुस्लिम व्यक्ति। हाँ, तो फिर भक्तों को पक्का हो गया कि यही जमीन है जो भगवान यहाँ पर आना चाहते थे। तो फिर जगह फाइनल हो गया। जगह एक्चुअली उन्होंने बोला था 200 रुपये ऐसा के हिसाब से ये किया था। फिर भक्तों ने कम करके 102 रुपये में आए थे। लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज आके उससे भी 5 रुपये कम करके 97 रुपीज में फाइनल करके दे दिए। तो फिर महाराज के द्वारा ये जगह मिला। फिर मंदिर बनाने के लिए हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। राधे श्याम प्रभु केवल यूथ प्रीचिंग कर रहे थे और टेम्पल कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमारा। उस समय में एक जन्माष्टमी में मुश्किल से एक 5 लाख रुपए जन्माष्टमी में कलेक्शन होता था, 5 लाख रुपए। तो फिर हमने सोचा कि अभी मंदिर बनाना है। टोटल सब सारे कांग्रेगेशन ये अपना ये डिवोटी है और टीएमसी सब मिलके हमने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट के बारे में प्लान किया। तो उसमें डिसाइड हो गया कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे, टोटल 5 करोड़ रुपए का मंदिर बनाएंगे, ऐसा प्लान बनाया। तो पूरा डिसाइड हो गया, सब लोग हो गया ठीक है कैसे भी करके 5 करोड़ हम करें। हमारा कोई कलेक्शन का कोई ये नहीं है, 5 करोड़ मतलब बहुत बड़ा रकम था हमारे लिए। तो फिर पूरा फाइनल होने के बाद गोपाल कृष्ण महाराज मंदिर के जीबीसी थे, तो हम जीबीसी के सामने हमारा प्रेजेंट किया मंदिर का प्लान। महाराज बोले 5 करोड़ कुछ नहीं बनने वाला है, 5 करोड़ में कम से कम आपको 25-30 करोड़ के लिए निकलना है, लेकिन पूरा होते होते 50 करोड़ का मंदिर बनाना है। कहाँ 5 करोड़, कहाँ 50 करोड़। महाराज बड़ा सा ये टारगेट दे दिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, महाराज ने ऐसा उत्साह प्रेरणा दिए, ये मंदिर कैसा बना है हमें नहीं पता। और जिस दिन से हम कंस्ट्रक्शन चालू किए उस दिन से एंड होने तक कभी एक दिन भी कंस्ट्रक्शन का काम रुका नहीं। और फिर महाराज बोले कि ये पूरा मंदिर बनने के बाद महाराज बोले कि ये मंदिर में मेरा एक ये है कंट्रीब्यूशन है, मैं इस मंदिर को ओपन करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेके आऊंगा। ये दूसरा बड़ा शौक था हमारे लिए। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये मंदिर हमारा पुणे में एक कोने में छोटा सा मंदिर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे आएंगे हम लोग, हमारा सोच से परे था वो। तो महाराज बोले, महाराज जो भी बोलते हैं वो महाराज का जो शब्द में ये सरस्वती बोलते हैं और वो सच होता है। और जनरली एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेके आने के लिए कितना बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, लोकल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, टाइम लगता है। लेकिन
महाराज का इतना इन्फ्लुएंस था कि महाराज का कोई एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी महाराज का डिसाइपल या कुछ तो कनेक्शन में थे, तो उनके तरफ महाराज ने उनको बोल दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेडी हो गए। प्रणब मुखर्जी उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ऊपर से नीचे ऑर्डर आ रहा था, जनरली नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन अभी महाराज के कृपा से ऊपर से नीचे ऑर्डर आ रहा है। तो सारे गवर्नमेंट का जो भी ऑफिसर्स थे वो खुद आके हमारे पास आ रहे थे, आपके पास ये परमिशन नहीं है, ये ले लो परमिशन। जनरली हमको पीछे पड़ना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है। तो अभी ऊपर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं, तो वो इनकम्प्लीट मंदिर में नहीं आ सकते हैं। तो महाराज ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेके आए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं तो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो महाराज ने A to Z पूरा मैनेजमेंट महाराज किए थे। और महाराज उस समय में हर महीने में एक बार आते थे, हर चीज को व्यक्तिगत रूप में देख रहे थे। तो फिर ये मंदिर बन गया, और मंदिर बन गया तो भी बहुत सारे ये है। तो एक व्यक्ति पुलिस का बड़ा ऑफिसर, वो इस मंदिर के बारे में कुछ ना कुछ तो गलत इंफॉर्मेशन दिया गया था उनको, उस मंदिर को कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए वो आ रहा था। लेकिन उस पुलिस इंस्पेक्टर का जो असिस्टेंट जो था वो डिवोटी था। वो डिवोटी ने इंस्पेक्टर को बोला मत जाइए, वो अच्छे लोग हैं, बोलो नहीं सुना था, फिर भी चलो देखते हैं क्या है। तो रास्ते में जब आ रहा था, एंट्री कर ही रहा था, तो वहां पर एक सांप ऐसा करके खड़ा है। तो उनके असिस्टेंट ने बोला देखो ये बिगिनिंग है, आगे जाकर बहुत आगे कुछ और कुछ हो सकता है, इसलिए थोड़ा तो उस उधर से गाड़ी वापस घुमा के गया वो वापस। तो फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ऐसे भी एक बार यहाँ पर ये मंदिर को अलग अलग इनके लिए दिया था, सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया था। एक बड़ा मेन कॉन्ट्रैक्टर था और बाकी कई सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे। उसमें से एक व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति था, और उसने कंस्ट्रक्शन करते समय कुछ लो क्वालिटी का मटेरियल्स यूज करते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तो लालच के आके। तो फिर उसने कंस्ट्रक्शन किया। दोपहर के समय में जब लंच के लिए गए थे, तो 3 बंदर आ गए, और बंदरों ने पूरा कंस्ट्रक्शन तोड़ फोड़ करके चले गए। और यहाँ पर एक भी बंदर नहीं है, वो 3 बंदर कहाँ से आया हमको नहीं पता। बाद में भी हम बंदर को देखे नहीं, इसके पहले भी देखे नहीं थे, लेकिन उसी समय आ गया। और उसको पता चला कि मैं कुछ इधर चीटिंग करने के लिए प्रयास कर रहा था, और ये भगवान का मंदिर है, ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव। अब वो मुस्लिम व्यक्ति को भी ऐसा रियलाइजेशन आ गया, तो उन्होंने क्षमा याचना किया, हमने गलती किया, और लो क्वालिटी का हम पूरा उसको निकाल के पूरा फ्रेश एकदम अच्छा क्वालिटी का माल इस्तेमाल करके उन्होंने ये किया। तो ऐसे भगवान का यहाँ मंदिर, यहाँ पर भगवान की कृपा से पहले हमारे मंदिर में जितने लोग आते थे वो तो कुछ हजारों में आते थे, लेकिन अभी जब जन्माष्टमी होता है तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये सारे श्रेय जाता है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और इस डिवाइन कैसे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद और राधे श्याम प्रभु सब मिलके ये मंदिर बनाए। तो आप सबको यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। तो आप लोग जा रहे हो पंढरपुर में, राइट? आप में से कितने लोग पंढरपुर में पहली बार जा रहे हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड, ओके। आप में से कितने लोग महाराष्ट्रन हैं? ओह ओके। एक्चुअली मैं भी महाराष्ट्रन नहीं हूं, मैं साउथ इंडिया से हूं। लेकिन जब मैं छोटा था तब से ये पंढरपुर का विठल भगवान के बारे में सुन के आया था। क्योंकि अगर आप उडुपी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर एक भक्त हुए जिनका नाम है पुरंदरदास। पुरंदरदास जी ने भगवान श्री विठल के नाम में बहुत सारे भजन लिखे हैं। तो जब हम छोटे में भजन गाते थे तब से हमारा इच्छा था कि जीवन में एक बार तो कम से कम विठल भगवान का दर्शन करना चाहिए। एक्चुअली ये जो उडुपी में अष्टमठ है,
अष्टमठ में से कई सारे मठ में वो उस मठाधीश का एक एक मठ का मठाधीश होते हैं, और काफी सारे मठाधीश का उनका एक पर्सनल डीटी होता है, वो विट्ठल भगवान ही है, विट्ठल रुक्मिणी। अगर आप पंढरपुर में जाते हैं तो पंढरपुर में जरूर चंद्रभागा नदी का स्नान जरूर कीजिएगा। जब कभी भी हम यात्रा जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते समय तीर्थ क्षेत्र में वहाँ पर तीर्थ स्नान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंढरपुर में कई सारे आचार्य लोग, हमारे संत महात्मा लोग जाते थे। तो ये ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी जाके भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो ये ऐसा मंदिर है जहां पर स्वयं भगवान खड़े हैं। ये कोई मूर्ति पत्थर से बना हुआ या कोई ईंट से बना हुआ मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान वहां पर खड़े हैं। जनरली कुछ भक्त लोग या तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं, लेकिन पंढरपुर उल्टा है। पंढरपुर क्या है? भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो जगह है ना। हम लोग जाते हैं ना वृंदावन में, अयोध्या में, अभी आप लोग भी जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि शुरुआत में भगवान नहीं थे, भगवान के भक्त को दर्शन करने के लिए भगवान आते हैं, है ना। ये ऐसा विशेष एक क्षेत्र है। तो चंद्रभागा नदी में बहुत ही विशेष स्थान है, बहुत सारे महात्म्य है, लेकिन एक ऐसा भी एक महात्मा है, वहां पर मध्वाचार्य का एक स्थान भी है। एक जगह का नाम है मंगलवेढ़ा। मंगलवेढ़ा आप में से कुछ लोग सुना होगा, मंगलवेढ़ा नाम का जगह है। वहां पर मध्वाचार्य का एक मठ भी है। तो उस मठ में एक मठाधीश थे। हर साल कोई अगर आप उडुपी में जाते हैं तो उडुपी में एक उत्सव होता है जिसका नाम है पर्याय उत्सव। पर्याय उत्सव मतलब उडुपी जो मेन मठ है उसके अलावा 8 मठ होता है। हर मठाधीश को उडुपी मठ में मठाधीश बनने का एक मौका मिलता है। वो 16 साल में एक बार आता है। टोटल 8 मठ है। एक मठाधीश, उडुपी मठ का मठाधीश 2 साल के लिए बनते हैं। तो उनका 2 साल जब कंप्लीट होता है तो दूसरा मठाधीश वहां पर आएंगे, लेकिन पहला व्यक्ति को नेक्स्ट टर्न आना है तो 16 साल के बाद प्राप्त होता है। तो वैसे मठाधीश वहाँ पर मठ का मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, सब कुछ उनके अंडर में होता है। लेकिन हर मठ का मठाधीश जो है वो मठाधीश बनेंगे, कौन मठाधीश बनेंगे वो भगवान ही डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर जीबीसी जो बनेंगे वो मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं, लेकिन उडुपी में जो मठाधीश वगैरह होते हैं ना तो वो स्वयं भगवान ही डिसाइड करते हैं। अब उनका भी यहाँ पर मठ है, मंगलवेढ़ा में मठ थे, क्योंकि वो सन्यासी ही मठाधीश बनते हैं। और सन्यासी, कौन सन्यासी बनेगा नेक्स्ट सन्यासी, वो बच्चे का जब जन्म होने से पहले ही वो डिसाइड होता है। मठ का मठाधीश कौन बनेगा, बच्चे का भी जन्म भी नहीं हुआ है, इससे पहले ही डिसाइड किया था। अभी उदाहरण के द्वारा एक ऐसा मठाधीश थे, मठ का मठाधीश बनने वाले थे, मठाधीश थे, लेकिन नेक्स्ट मठाधीश अभी डिसाइड करना था। मठाधीश को भगवान ने सपने में आके बताया कि ये पर्टिकुलर घर में जो बच्चा जन्म होगा वो मठाधीश बनेगा। तो उन मठाधीश ने घर में गए और वहाँ पर एक स्त्री थी, वो गर्भवती थी। बोले कि इस माँ का पेट के अंदर जो बच्चा है वो जन्म होगा वो मठाधीश बनेगा। तो घर के लोग बोले नहीं,
हमारे बच्चे को हमको मठाधीश वगैरह सन्यासी नहीं बनाना है। तो फिर मठाधीश ने बोला ठीक है, अगर घर के अंदर बच्चे का जन्म हो गया तो फिर वो आपका घर का बनेगा, वो शादीशुदा होगा, लेकिन घर से बाहर अगर जन्म होगा तो मठ का बनेगा, ये इसके लिए राजी है। हाँ ठीक है, हम देखते हैं कैसे बच्चे घर से बाहर कैसे जन्म लेते हैं। वो स्त्री को घर से बाहर ही छोड़ेंगे नहीं तो जन्म कैसे होगा। तो फिर ऐसा हो गया कि एक दिन घर के सब लोग बाहर गए थे, वो स्त्री अकेली थी और घर के सामने एक खेत था और खेत के अंदर फसल उगा था और थोड़ा ही समय था उसको फसल काटने का। तो 10-12 बड़े बड़े भैंस आ गए और खाने लगे। घर के अंदर कोई नहीं है, अब स्त्री अकेली है। वो एक लकड़ी लेके सारे भैंस को भगाते 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 सीधा आगे चले गई और एक पेड़ के पास जब गई तो उनको प्रसव वेदना हो गया और उधर ही बच्चे का जन्म हो गया। तो वो फिर मठाधीश बन गया। तो ऐसे कथा है। वैसे ही मंगलवेढा में पंढरपुर में एक उनका मठ था। वहां का जो मठाधीश सन्यासी है वो बूढ़ा हो चुके थे। एक दिन भगवान विट्ठल के पास जाके रोने लगे, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि आगे मठाधीश कौन बनने वाला है और मैं इतना शुद्ध नहीं हूं कि आप मेरे सपने में अभी तक आए नहीं, पता नहीं अभी मठ को कौन चलेगा, मुझे चलाएगा हमें पता नहीं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रार्थना किया और रात को जब सो रहे थे तो भगवान सपने में आके बोले कि कल सवेरे आप चंद्रभागा नदी में जाके स्नान करो और स्नान करने के बाद वहां पर एक राजकुमार आएगा, यंग लड़का होगा, बहुत स्फुरद्रूपी और तेजस्वी लड़का आएगा और घोड़े के ऊपर बैठ के आएगा और सीधा चंद्रभागा नदी के अंदर घोड़े में बैठते हुए सीधा घुसेगा घोड़े के साथ और डायरेक्ट मुंह डाल के चंद्रभागा का पानी पी लेगा। समझ लेना वो आपका नेक्स्ट मठाधीश है। तो नेक्स्ट दिन जैसे भगवान ने सपने में बताए थे, वो चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। थोड़ी देर में जैसे उन्होंने सपने में सुना था भगवान के मुख से, वैसे ये राजकुमार घोड़े के ऊपर बैठ के वहां पर आ गया और वैसे ही चंद्रभागा नदी में मुंह डाल के पानी पीने लगा। तो तुरंत ये मठाधीश ने उनको बताया कि मुझे कल सपने में भगवान ने आके बताया कि आप मठाधीश बनेंगे। तो जोर से हंसने लगा। उसका नाम था रघुनाथ। तो उसको लोगों ने नाम रखा था दुंडा रघुनाथ। दुंडा मतलब ज्यादा बुद्धिमान नहीं। तो उन्होंने जोर से हंसने लगा, बोला कि मैं कैसे मठाधीश बनूंगा, मठाधीश तो सन्यासी होते हैं, मेरा तो शादी हो चुका है, मेरा पत्नी है, यंग लड़की है, वो उसको छोड़ के मैं कैसा सन्यासी बनूंगा। तो इन्होंने बताया कि मुझे वो सब कुछ पता नहीं है, मुझे इतना पता है कि भगवान ने मुझे सपने में आके बताया है। बोले आप ऐसा मजाक मत कीजिएगा मेरे साथ और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बस इतने काफी है। वो मठाधीश भाई मैं नहीं जानता हूं कुछ भी। तो मठाधीश ने बताया कि भगवान की आज्ञा है, अगर आप नहीं बनेंगे तो कोई मठाधीश होगा ही नहीं, मेरा मठ खाली रहेगा। तो बार बार विनती करने के बाद मठाधीश ने बताया कि अगर आप राजकुमार ने बताया, अगर आप बार बार विनती करते हैं तो एक दिन के लिए मैं आपका मठ में रहूंगा। एक दिन, इस रात को मैं मठ में रहूंगा और कल चले जाऊंगा। ठीक है, आपका जो आज्ञा, एक दिन के लिए तो कम से कम आ जाइए। तो मठाधीश के घर में, मठ में राजकुमार आ गया
और रात में वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके विश्राम किया। सवेरे उठ के बताते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, मठाधीश बनने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ, क्यों ऐसे रातों रात आपका कैसे मन परिवर्तन हो गया। तो उन्होंने बताया कि मेरे सपने में भी भगवान बताए हैं और मैं राजी हो गया हूँ। तो तुरंत उस दिन उनका शेविंग किया गया और राजकुमार का कपड़ा निकाला और भगवा कपड़ा पहन के उनको संन्यास दीक्षा दे दिया। और ये न्यूज़ पूरा ऐसे फायर के जैसा स्प्रेड हो गया। सब लोगों को पता चला कि राजकुमार संन्यास बन गया। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। साथ साथ ये जो न्यूज़ है राजा को पहुंच गया। राजा खुद वहां पर पहुंच गया। सन्यासी को जोर से चिल्लाने लगा, अरे आपको बुद्धि कुछ है क्या नहीं? एक राजकुमार है, साथ में उसकी शादी हो गया है और पत्नी है, और सब कुछ छोड़कर आप रातों रात ऐसे कैसे भगवान किसी को सन्यास बना सकते हैं? तो लड़का को बुलाया, आ जाओ यहाँ पर, निकालो भगवा, पहनो राजवेश। तुरंत निकलवा दिया और तुरंत लेके चला गया। घर चला गया राजा। रात में उनको लग रहा था कि ये लड़का को कुछ तो ब्रेन वॉश किया गया है, अब इसको जबरदस्ती भगवा पहना के सन्यास बना दिया गया है। अब ये लड़का भी मान नहीं रहे, मुझे तो सन्यासी बनना है। तो उस दिन राजा ने ऐसा व्यवस्था किया, एक कमरे के अंदर फूलों से सज्जित करके बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पर डेकोरेशन करके सुगंधित फूल और सुगंधित परफ्यूम वगैरह लगा के उनके जो पत्नी है वहाँ पर शैया में उनको बिठा दिए और राजकुमार को अंदर बिठा दिए और रात में वो लड़की को अंदर भेज दिए उनके बेडरूम के अंदर, और लड़की को कमरे के अंदर बंद करके दरवाजा बाहर से कड़ी लगा दिए और सब लोग बाहर गए। थोड़ी देर में लड़की जोर से चिल्लाने लगी। सबको आश्चर्य हुआ, क्या हो गया, क्या हो, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है? जब दरवाजा खोल दिया तो लड़की बोली कि अरे वहां पर बहुत बड़ा एक कोबरा है, सांप है। तो सब लोग अंदर गए, देखा कि सांप नहीं, अरे तुम्हारा पति है, सांप कहाँ है? तो लड़की भी जाके देखे तो उनका पति वहां पर रघुनाथ बैठा है। तो थोड़ी देर के बाद फिर से उनको बताया कि कहीं सांप नहीं है, केवल पति आप बैठा है। तो फिर से वापस उनको समझा बुझा के कमरे के अंदर फिर भेज दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जोर से चिल्ला के आ गई, एक कोबरा है, कोबरा है, वो पति नहीं है मेरा, वो कोई तो कोबरा बैठा है, मतलब बड़ा साफ है। तो तब इनको पता चला कि यहाँ पर ये भगवान की इच्छा है। फिर उनको छोड़ दिए। फिर आगे जाकर ऐसा तुंडा रघुनाथ जो बुद्धू था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो मध्वाचार्य का कई सारे लेखन है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखा। एक्चुअली ये दंड रघुनाथ कौन था? जब मध्वाचार्य, जो हमारा संप्रदाय है, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय है, मध्वाचार्य इस जगत में जब थे तब उनका जो कई सारे लेखन था वो हाई लेवल संस्कृत में था। एक बार उनके शिष्यों ने मध्वाचार्य के पास जाके बताया कि महाराज आपका जो संस्कृत में जो कुछ लेखन आप लिखते हैं वो बहुत ही हाई लेवल का है, उसको समझने के लिए कोई ना कोई तो कमेंट्री लिखना चाहिए। आप अगर हमें किसी को आदेश देंगे तो हम इसके ऊपर कमेंट्री लिखेंगे ताकि आगे के लोग उसको
पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बताइए हम में से कौन ऐसा क्वालिफाइड व्यक्ति होगा जो कमेंट्री लिख पाएगा आपके मत के अनुसार? तो मध्वाचार्य ने बताया कि नन ऑफ यू आर क्वालिफाइड, आप में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं हो। तो फिर मध्वाचार्य को पूछा है कि अगर हम में से कोई क्वालिफाइड नहीं है तो फिर कौन लिखेगा? तब मध्वाचार्य ने बताया कि जब भी मध्वाचार्य लेक्चर देते थे, उस लेक्चर को सुनने के लिए एक बैल आता था। वो बैल आता था जब मध्वाचार्य प्रवचन करने के लिए शुरुआत करने से पहले आके बैठता था और पूरा प्रवचन होने के बाद ही चला जाता था। मध्वाचार्य ने बोला कि ये बैल लिखेगा। वही बैल अगले जन्म में रघुनाथ बन के आया, फिर उन्होंने कमेंट्री लिखा। हमारा जो परंपरा में उनका नाम है, वो जो मठाधीश बन गए, रघुनाथ का नाम पड़ गया जयतीर्थ। जयतीर्थ। अगर आपका भगवद गीता श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा हो, भगवद गीता का संप्रदाय का वो है ना, लिस्ट है ना, ब्रह्मदेव से नारद जी, वो उसमें जयतीर्थ का भी नाम आता है। तो हमारे गुरु महाराज भी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी जब भी प्रवचन करते थे, शुरुआत में बैठते थे, पूरा प्रवचन होने के बाद ही उठ के चले जाते। एक स्पेशल क्वालिफिकेशन था कि महाराज का। तो प्रभुपाद जी ने इसको आइडेंटिफाई किया कि गोपाल कृष्ण अच्छे से श्रवण करता है। तो ये श्रवण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हो। नवविध भक्ति है, तो भक्ति बहुविध है, भक्ति एक प्रकार के नहीं है। भक्ति कितना प्रकार के है? हाँ, नवविध भक्ति होता है। लेकिन नवविध भक्ति को आप अलग अलग तरीके से करते। श्रीमद् भागवतम में अगर देवहूति माता कपिल भगवान से जब पूछते हैं तो कपिल भगवान बोलते हैं कि ऐसे तो भक्ति बहुविधा है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति तो एक ही है। भक्ति कितना है? एक ही। शुद्ध भक्ति एक ही प्रकार के होता है और कुछ विधा नहीं होता है। अगर गुरु के आदेश और शास्त्र के अनुसार और भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम पूर्ण रूपेण सरेंडर रहते हैं तो वो एक ही प्रकार की भक्ति होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति एक ही प्रकार का होता है, कोई भी प्रकार का इच्छा वहां पर नहीं होता है। लेकिन हम 3 गुण के प्रभाव में होते हैं, इसलिए कोई तमोगुण का भक्ति करता है, कोई रजगुण में भक्ति करता है, कोई सत्वगुण में भक्ति करते हैं। फिर हर एक तमोगुण में 3 प्रकार का तमोगुणी भक्ति होती है। तमो अधम भक्ति, तमो मध्यम, तमो उत्तम। ऐसे ही रजगुण में अधम, मध्यम, उत्तम, ऐसे सत्वगुण में अधम। और नवविध भक्ति के साथ एक तुलना करेंगे, टोटल कितना हो गया? 81 प्रकार की भक्ति बताया गया है ना। तो भक्ति अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन कैसे? क्योंकि हम गुण के प्रभाव में आते हैं। तो भगवान की भक्ति के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे बैल भी एक भगवान का भक्ति कर सकता है ना। श्रवण किया, बैल ने भी श्रवण किया। श्रवण करने से अगले जन्म में वो क्या बन गया? महान वेधावी जय तीर्थ बन गया। हम रोज यहां पर हरिनाम में जाते हैं, हर रोज हरिनाम के लिए जाते हैं। तो मंदिर के उस साइड में कई सारे कुत्ते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स, लेकिन उसमें से एक कुत्ता बहुत ही स्पेशल है, एक ही कुत्ता है। और जब हम हरिनाम जाते हैं, वो पूरा पूंछ हिलाता है और ऐसा ऐसा करता है और सीधा सो जाता है, दोनों पैर ऊपर करके वो नाचता है। हर रोज की बात है। अगर आपको ये करना है तो आप जाइए, अभी भी उधर है, वो कुत्ता उधर ही रहता है। विशेष मतलब ऐसे भक्ति करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सिंसियर और सीरियसनेस चाहिए।
मैं पढ़ रहा था माधवेंद्रपुरी का कथा, वहां पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमने सारे जगत में प्रचार केवल 5 साल के अंदर किए। माधवेंद्रपुरी का जो कथा आता है वहां पर माधवेंद्रपुरी ने एक दिन में कितना कुछ किया है। उन्होंने भगवान का विग्रह ढूंढ के निकाला, फिर उसका अभिषेक किए, भोग लगा दिए, फिर कई सारे डोनर्स आके अपने जमीन दान में दे दिए, मंदिर बना दिए, कई सारे भक्तों को उन्होंने दीक्षा दिला दिया, बहुत कुछ किया। श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि हमने भी 5 साल के अंदर मंदिर खड़ा कर दिए, पूरे जगत में इतने सारे भक्त बना दिए। तो कोई भी अगर वो व्यक्ति निष्ठावान होगा, सिंसियर होगा और साथ साथ में पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों में चलेगा तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हम देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण महाराज कितने सिंसियर थे और सीरियस थे और उनके गुरु के आदेश को पालन करने के लिए पूरा कटिबद्ध थे। इसलिए महाराज सारे दुनिया में इतना सब कुछ, इतना मंदिर, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन और इतना डिसाइपल्स, इतना सब कुछ करके गए, क्योंकि सिंसियर थे और सीरियस थे और अपने गुरु को फॉलो कर रहे थे। तो उसी प्रकार हमारे भी जीवन में अगर प्रगति करना है, निष्ठा और पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आप पंढरपुर में जाते हैं तो वैसे ही एक भक्त है जिनका नाम है तुकाराम महाराज। पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस एक संत थे। अभी आषाढ़ एकादशी आने वाला है, तो आषाढ़ एकादशी में देहू गांव से पंढरपुर तक कई सारे क्लास 1 ऑफिसर्स, बड़े बड़े रिच बिजनेस पीपल, वो बड़े बड़े लोग चलते हुए जाते हैं। पंढरपुर धाम में चलते हुए जाते हैं। 15 दिन कम से कम लगता है, लेकिन चलते समय उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जब नाम स्मरण करके जब आप चलेंगे तो आपको यात्रा का पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। शास्त्र में बताया गया कि, मराठी में कहावत है, नाम घेता उठा उठी यज्ञ पाऊला पाऊली। जब आप उठते हैं, चलते हैं, तो एक एक कदम आपका एक एक अश्वमेध यज्ञ बनता है। ऐसे तो यज्ञ करना बहुत मुश्किल है। अश्वमेध यज्ञ मतलब करोड़ों रुपए का मामला है। बहुत बड़ा एक यज्ञ कुंड लगता है और प्योर गाय का घी इस्तेमाल करना होता है और प्योर मंत्र उच्चारण करना होता है और सब कुछ एकदम परफेक्ट रहेगा तो ये अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम स्मरण करने से आपका एक एक स्टेप एक एक अश्वमेध यज्ञ बनता है। इसलिए पंढरपुर का जो भगवान का नाम है नाद ब्रह्मा। भगवान कौन है? नाद ब्रह्मा। आप जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो वहां पर भगवान कौन है? अन्न ब्रह्मा। भगवान को प्रसन्न करना है तो वहां पर प्रसाद खाओ, है कि नहीं? आपका आज सवेरे का प्रसाद का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन भगवान ने कर दिया है। वो वहां पर तो फिनिश हो गया था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। बाद में देखो तो उधर एक टब सांभर और एक टब राइस उधर था, बोले आपके लिए बनाया था, वो बन गया था ऐसे ही। तो समहाउ अदर भगवान अरेंज करते हैं, बहुत इजी है। कलयुग का लोगों के लिए परफेक्ट एक प्रोसेस है, प्रसाद खाओ, है ना? एक एक प्रकार का भक्ति है। और भगवान श्रीरंगम में कौन है? शयन ब्रह्मा। वहां पर भगवान सोते हैं। और आप जाएंगे ऊपर के, और वहां पर कौन सी ये है? बद्रीनाथ में भगवान कौन है? तपो ब्रह्मा। वहां पर भगवान तपस्या करते हैं। वैसे ही भगवान तिरुपति में कौन है? कांचन ब्रह्मा। भगवान बिजनेस करते हैं, है ना? वहां पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा रकम में दान दिया जाता है।
लेकिन यहां पर हमारा वृंदावन चंद्र में स्वयं भगवान कांचन लेके आए। वही तिरुपति बालाजी ने पैसा दिया है, जमींदार वही है। लेकिन पंढरपुर में भगवान जो है विठ्ठल भगवान, वो कौन है? नाद ब्रह्म है। इस नाद ब्रह्म को अगर आप प्रसन्न करना चाहते तो आपको क्या करना है? कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब जप कीजिए, खूब कीर्तन कीजिएगा। तो आषाढ़ी एकादशी में लोग कीर्तन करते हुए देहू से पंढरपुर तक जाते हैं चल के। आप भी गए होंगे। हर पीडीसी को, हमारा नया ब्रह्मचारी जब ज्वाइन होते हैं तो उनको कंपलसरी करते हैं हम, ताकि आगे जाकर ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत बड़ा तपस्या करना है तो शुरुआत में है उनको लिविंग इन नेचर, पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने का एक ट्रेनिंग होता है। चलते हुए जाओ। हम लोग जब शुरुआत में जाते थे बहुत बड़ा तपस्या था, लेकिन इस्कॉन का जो दिंडी होता है उसको बोलते हैं दिंडी। देव से पंढरपुर तक चल के जाते हैं, उसको दिंडी बोलते हैं। तो शुरुआत में हम जाते थे तो कोई व्यवस्था नहीं रहता था, हम ही जाके उधर जाते थे, हम ही कुकिंग करते थे और रहने का कुछ सुविधा नहीं है, और जहां कहीं भी मिल जाते तो हम लोग रहते थे। लेकिन धीरे 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 हमारा श्रीपाद सेवा प्रभु एंड टीम बहुत सुंदर तरीके से इसको आयोजन करके बहुत ही सिस्टमैटिक बनाए। आपका हर एक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर हाई क्लास अरेंजमेंट होता है। पहले एक एडवांस पार्टी आगे जाता है, पूरा तैयारी करके रखते हैं। आपको केवल जाना है, रोज का 10-12 किलोमीटर जाना होता है। जैसे पहुंचेंगे आपके लिए रेडी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब रेडी रहता है, और रहने के लिए भी बहुत अच्छा सुंदर व्यवस्था होता है। तो इसलिए अगर किसी को मौका मिला, ये 15 दिन का जो पंढरपुर का वारी, आप केवल इस्कॉन के एक कुछ भक्त नहीं है, लाखों की संख्या में लोग चलते हो, लाखों की संख्या में। तो एक एकादशी से दूसरा एकादशी तक पूरा चल के जाते हैं, और पूरा रास्ते भर में कीर्तन होता है और प्रवचन होता है और प्रसादम होता है। फुल कृष्ण कॉन्शियस। आप 15 दिन वो कीर्तन में भाग लेंगे तो आप पूरा एकदम संतुष्ट होके आ जाएंगे। पूरा आपका भक्ति का पूरा 1 साल का जो चार्जिंग उसमें होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो कई सारे लोग, हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो साल भर का छुट्टी उसके लिए रिजर्व रखते हैं ताकि पंढरपुर में हम कीर्तन में भाग लें। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि पंढरपुर में जब यात्रा जाते हैं तो वहां पर लोग बोलते हैं, जो जनरल पब्लिक जो जाते हैं, वो बोलते हैं, मराठी में कुछ बोलते हैं, सोए नहीं पण सुख आए। सोए मतलब क्या है? अरेंजमेंट्स कुछ नहीं है, बट सुख खूब है, खूब होता है, बहुत सुख होता है, आनंद होता है, कथा कीर्तन होता है, सुख होता है। लेकिन इस्कॉन में सोए भी है और सुख भी है, दोनों है, दोनों व्यवस्था होता है। इसलिए आप मौका मिला तो उसको कर सकते हैं। और अभी भी आप पंढरपुर में जा रहे हैं तो आप रास्ते में कीर्तन करते हुए जाइए। थोड़ा बहुत तपस्या होगा, नींद होगा, थोड़ा पर्सनल, थोड़ा इनकन्वीनियंस को साइड में रखते हुए कथा कीर्तन में भाग लेंगे तो भगवान का विशेष कृपा आपके ऊपर होगा। तो वहां पर स्वयं भगवान खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे आपका भक्त, उनका भक्त, उनका इंतजार करते हैं भगवान। तो वहां पर भगवान विट्ठल, विट्ठल मतलब क्या है? वीट मतलब मराठी में ब्रिक, वीट मतलब ब्रिक, और ब्रिक के ऊपर जो भगवान खड़े हैं वो विट्ठल है। वीट मतलब ब्रिक, ब्रिक एक ब्रिक था। और भगवान आपको देखते हैं कि भगवान अपने कमरे के ऊपर 2 हाथ रखे हैं, है ना? तो अगर आप उस भगवान का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपको
भवसागर पार करने का जो डर है निकल जाएगा। भगवान बोलते जो भगवान विठ्ठल का एक बार भी दर्शन करता है तो उनके लिए भवसागर, ये सागर पार करना कठिन है, डूब जाएंगे ना, समुद्र में अगर चल के जाएंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन अगर भगवान विठ्ठल का कोई दर्शन करते हैं तो भव सागर कितना हो जाता है, इतना ही। अगर सागर में इतना ही पानी है तो आप आराम से उसको पार कर सकते हो, नहीं इतना ही पानी है। तो वैसे भगवान दिखाते हैं कैसे। और दूसरा है कि भगवान इंतजार भी कर रहे हैं। तो किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? हाँ, पुंडलिक के लिए। पुंडलिक का इंतजार कर रहे हैं भगवान, भक्त पुंडलिक। तो भक्त पुंडलिक कौन था? किसी को पता है भक्त पुंडलिक कौन था? हाँ, मुचकुंद था। आप कृष्ण लीला में मुचकुंद का स्टोरी सुनते हैं ना, वही मुचकुंद पुंडलिक बन के पंढरपुर में उनका लीला है। और कथा बहुत सुंदर है। पुंडलिक मुचकुंद, अब आप सबने कृष्ण लीला में पढ़ा है, हम लोग ज्यादा उसके ऊपर डिटेल नहीं जाएंगे। भक्त पुंडलिक का पिछले जन्म में मुचकुंद था और नेक्स्ट वो पंढरपुर में आते हैं। कुछ कारण के वजह से वो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं और कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं किया और माता पिता का बात नहीं सुनते थे। लेकिन उनकी जो माता पिता है बहुत ही सुंदर भगवान के भक्त थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और माता भी भगवान के भक्त थे, पिता भी भगवान के भक्त थे। एक दिन उनके माता पिता ने उनको बताया कि बेटा हम काशी यात्रा जाना चाहते हैं, कृपा करके हमारे साथ चलो, हम तो बूढ़े हो गए हैं। तो पुंडलिक ने बोला नहीं, मैं नहीं आऊंगा, आपको जाना है तो आप चले जाओ। तो बूढ़ा बूढ़ी दोनों चल के जा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुंडलिक को इच्छा हो गया मुझे भी काशी को देखना है, ये माता पिता गए क्यों हैं। तो वो अपने पत्नी को लेके घोड़े के ऊपर बैठ के चला गया। पति पत्नी दोनों घोड़े के ऊपर चल गए। रास्ते में उन्होंने देखा माता पिता चलते हुए जा रहे हैं, उनको देखा था कि नहीं, वो आगे बढ़ गया सीधा। तो घोड़े में जा रहा था तो एक जगह कुक्कुट मुनि का आश्रम था। तो कुक्कुट मुनि ने का आश्रम के पास गया और कुक्कुट मुनि को पूछा गंगा और यमुना का मुझे स्नान करना है, कैसे, कौन से रास्ते से जा सकते हैं? किसने पूछा? पुंडलिक ने। तो कुक्कुट मुनि ने बोला मैंने कभी स्नान नहीं किया, मुझे पता नहीं। बोले आप इतना बड़ा ऋषि मुनि है, आपको नहीं पता है? बोले मुझे नहीं पता। वो कुक्कुट मुनि अंदर चला गया। तो पुंडलिक ने देखा कि 3 स्त्रियां वहां उनके आश्रम की ओर आ रहे थे। इतनी कुरूप स्त्री थी, उनको शरीर पूरा एकदम विकार था, एकदम बदसूरत थी। 3 स्त्रियां सीधा कुक्कुट मुनि का आश्रम की ओर जा रहे थे। तो पुंडलिक ने पूछा कि आप कौन हो, आप कहां जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम कुक्कुट मुनि का आश्रम में जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये कुक्कुट मुनि कौन है? तो उन स्त्रियों ने उनको बताया कि ये कुक्कुट मुनि
महान भगवान के भक्त है और सारे सद्गुण संपन्न है, अपने माता पिता का सेवा बहुत अच्छे से किया है। और हम गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां हैं। हम इसलिए यहाँ आ रहे हैं कि हमारा जो नदी में कई सारे पापी लोग आके स्नान करते हैं और उस पाप को निर्मूलन करने के लिए हम कुक्कुट मुनि का आश्रम में आके उनका दर्शन करके, उनका चरण स्पर्श करके हम हमारा पाप को निर्मूलन करने के लिए आते हैं। ऐसा करके वो चले गए, कुक्कुट मुनि का अंदर प्रणाम किए और बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप धारण करके बाहर निकल रहे थे। तो पुंडलिक को लगा कि मैंने मेरे माता पिता का सेवा नहीं किया है, बहुत बड़ा गलती किया मैंने। तुरंत वापस जाके अपने माता पिता का सेवा करते हैं, क्योंकि उनकी माता पिता भगवान के भक्त है। तो काफी सारे माता पिता अपने बच्चे जब भक्त बन जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि हमारा सेवा करो, वो भक्ति स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर माता पिता अगर भगवान के भक्त हो तो उनका सेवा जरूर करना चाहिए। पुंडलिक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे एक भक्त माता पिता का सेवा करना चाहिए। तो जब पुंडलिक माता पिता का जब सेवा करते हैं, पिछले जन्म में मुचकुंद थे पुंडलिक, तो भगवान ने मुचकुंद को बताया था। मुचकुंदा जब कालयवन, आप सबको स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं कि कालयवन भगवान कृष्ण को दौड़ा के गया। फिर संभवतः भगवान ने एक बड़ा प्लान बनाया और वहां पर कालयवन पीछे कर रहा था। तो भगवान जब मुचकुंदा जहां पर सो रहा था, देवताओं के साथ युद्ध करके थक के सो रहा था और वरदान प्राप्त किया था, जिसके ऊपर मैं आँख खोल के देखूंगा वो मुझे आधा नींद में कोई उठाएगा तो देखो तो मर जाएगा। तो फिर कालयवन मुचकुंदा का दृष्टि से मर गया। तो फिर भगवान उनको देखे, वो बहुत खुश हो गया, इतना खुश हो गया, भगवान इतना सुंदर है। भगवान का एक एक अंग को देख के उनको इतना इच्छा हो गया कि मैं उनको देखते रहूं, ऐसा देखते रहूं। इतना सुंदर उनका ना, ब्रह्म संहिता में वेणुम कोणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम असितंबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद महति पुरुषम तमहम भजामि। इतने सुंदर भगवान है और हर एक अंग कमल के सदृश है। तो देखते देख के उनका मन नहीं भर रहा था, तो वो सोच रहा था कि देखते रहो देखते रहो। तो भगवान ने बोला इस जन्म में मैं ज्यादा देर तुम्हारे सामने नहीं रुक सकता हूँ, लेकिन विठल के रूप में मैं आऊंगा, तब देखते रहना। तो फिर जब भगवान आते हैं द्वारका से, यहां आते हैं, किस लिए आते हैं? पत्नी को ढूंढते हुए आते हैं। उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी रुठ के आते हैं, क्योंकि रुक्मिणी देवी महाराष्ट्रियन लड़की है ना। वो उनका गांव है कौंडिन्यपुर में। तो कौंडिन्यपुर महाराष्ट्र में ही है। तो जब रूठ जाती है भगवान से, अपने पति से रूठ के माँ के घर आती है, तो ये महाराष्ट्र में आती है। तो कारण है, आप सबको पता है कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में एक बार राधा रानी के साथ बैठे थे, तो फिर वो रुठ जाती हैं, तो यहाँ पर आते हैं, अकेले में आते हैं। तो भगवान उनको ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो ये दिंडीरवन जो पंढरपुर का जो जगह है उसको बोलते हैं दिंडीरवन। क्योंकि वो दिंडीरवन नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां पर दिंडीरवन नाम के एक राक्षस था और भगवान कृष्ण एक मल्लिकार्जुन रूप धारण करके और उनको वध करते हैं। तो फिर उनके मुख से मृत्यु के समय में हरि हरि नाम निकला था। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर भगवान उनको पूछते हैं कि आप वरदान पूछो। तो उन्होंने पूछा था कि ये दिंडीरवन के नाम से वो जाना जाएगा। ये ऐसे बहुत लंबा चौड़ा कथा है। फिर भगवान यहाँ पर जब
आते हैं, भगवान की इच्छा था कि पुंडलिक को अभी कृपा करना है। तो पुंडलिक जो है भगवान उनके माता पिता का सेवा कर रहे होते हैं। भगवान पुंडलिक बोलते हैं कि मैं आया हूं आपको दर्शन देने के लिए। पुंडलिक देख रहा था कि बहुत जोर से प्रकाश निकल रहा है। कहां से प्रकाश निकल रहा है? पीछे मुड़ के देखे तो भगवान कृष्ण वहां पर खड़े हैं। तो पुंडलिक क्या करते हैं, अभी उनको माता पिता का सेवा तो छोड़ नहीं सकता है, इतना तत्पर तल्लीनता से माता पिता का सेवा कर रहा था। पुंडलिक ने उधर से एक ईंट फेंक दिया, आप इधर खड़े रहिए। एक ईंट बाहर फेंक दिया। वो ईंट कौन है? एक ईंट का भी बहुत बड़ा कथा है। आपने श्रीमद् भागवतम में वृत्रासुर का कथा सुना होगा। वृत्रासुर का कथा में इंद्र वृत्रासुर को मार देते हैं, ब्राह्मण ब्रह्महत्या कर देते हैं। तो फिर उसके कारण उनको शाप मिला था कि दिंडीर वन में एक पत्थर बनने के लिए। तो वो जिस पत्थर के ऊपर भगवान खड़े हैं वो स्वयं इंद्र है, और वहां पर स्वयं भगवान खड़े हैं। तो वहां पर एक लड़की, छोटी लड़की है, उनको डाउट था कि भगवान स्वयं खड़े। सब लोग बोलते हैं स्वयं खड़े, कहाँ खड़े? ये तो भगवान पत्थर के रूप में। वो एक उंगली डाल के दबाती है तो उनका चरण सीधा, पैर जो हाथ का जो उंगली है वो सीधा दबाती है तो माखन के जैसा नीचे चला गया। आज भी वो निशाना है। अगर आप चरण दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान का चरण में एक निशाना है। तो सब अभी तो थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह चल रहा है, आपको मुख दर्शन होगा, चरण दर्शन होगा या नहीं होगा पता नहीं है। लेकिन अगर आप स्वयं भगवान को देखना चाहते हैं तो ताक पीटे विठोबा है, वो स्वयं भगवान का प्रतिरूप है। उधर वो सेम चीज आप देख सकते हैं, स्वयं भगवान है वहां पर खड़े। हमारा विश्वास नहीं है तो फिर भगवान पत्थर के जैसे ही आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आपको विश्वास है, पूरा श्रद्धा है कि ये स्वयं भगवान ही खड़े हैं, तो भगवान वैसे ही आदान प्रदान करेंगे। भगवद्गीता में वो श्लोक क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार भगवान के साथ आप आदान प्रदान करेंगे वैसे ही भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। अगर आपको विश्वास है। कल एक प्रवचन सुन रहा था श्रील प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान ने गीता में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक श्लोक के ऊपर बताते हुए प्रभुपाद जी बताते कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात सतो वृत्ते षड्विध विरक्ति प्रसिद्ध्यति। मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान का भक्ति शुरू किया, अभी 16 माला कंप्लीट भी नहीं हुआ, कहाँ भगवान है, मुझे भगवान नहीं देख रहे, भगवान है क्या? नहीं, हमारा श्रद्धा होना चाहिए, थोड़ा उत्साह होना चाहिए, निश्चय धैर्य होना चाहिए। और निश्चय, प्रभुपाद जी बोलते थे कि निश्चय मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि निश्चय मतलब ये है, भगवान ने गीता में बताया है कि अगर आप मेरा शरणागत हो जाएंगे तो मैं आपका रक्षा करूंगा। भगवान को रक्षा करना पड़ेगा। मेरा काम है भगवान को शरण जाना है और भगवान का काम है रक्षा करना। अगर मैं भगवान का शरण जाऊंगा, भगवान 101% शरण देने वाला भक्त को रक्षा करेंगे ही। ऐसा विश्वास जो है निश्चय है। तो यह श्रद्धा हमारे पास होगा तो ही हम भगवान को समझ पाएंगे। भगवान को कोई चीज की कमी नहीं है, भगवान को कोई चीज का जरूरत नहीं है। भगवान को सेवा करने के लिए उनके धाम में करोड़ों की संख्या में लक्ष्मियां है कि नहीं? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों की संख्या में। फिर भी भगवान हमसे सेवा स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेम से भगवान का थोड़ा भी सेवा करेंगे तो भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि भगवान के पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है।
गोलोक वृंदावन में भगवान का अनगिनत संपत्ति है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम। तो ये भगवान का विशेष कृपा है। और ये भगवान इस पंढरपुर धाम में, वहां पर पंढरपुर का धाम मराठी में पांढरा मतलब क्या है? व्हाइट। तो और भगवान पांडुरंगा बोलते हैं। भगवान का कलर क्या है? कौन सा कलर है? सांवला। लेकिन पांढरा क्यों बोलते हैं उनको? पांडुरंगा क्यों बोलते? रंग क्यों पांडुरंगा? हाँ, किसी को पता है? जोर से बोलिए। हाँ, ये पंढरपुर मतलब ये वृंदावन है। जब भगवान वृंदावन में गोचरण के लिए जाते थे, ब्रज का धूल ही उनके शरीर में लग जाता था, तो उस धूल के कारण जो सावले कलर के मतलब ब्लैक कलर के कृष्ण व्हाइट हो जाते थे। इसलिए पांडुरंगा। पांडुरंगा मतलब पांड्रा रंगा। पांड्रा मतलब क्या है? व्हाइट। सो काला भगवान अभी सफेद हो जाते हैं। तो वहां पर एक जगह है गोपालपुर। अब जरूर गोपालपुर जाइए। मतलब वहां पर स्वयं भगवान का चरण चिन्ह भी है और गाय का चिन्ह भी है और लकुटी का चिन्ह भी है, वहां आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये पंढरपुर में बहुत सारे लीलाएं हैं और गोपालपुर में बहुत सारे अन्य लीला भी है। तो आप वहां पर चर्चा कर सकते हैं। और हमारे इस्कॉन के मंदिर भी है वहां पर, बहुत सुंदर। वहां पर घाट भी बना है, आप चंद्रभागा स्नान भी वहां पर कर सकते हैं। और वहां पर मंदिर है, भगवान सुंदर राधा पंडरीनाथ का विग्रह भी है और विठल भगवान भी वहां पर है। और बहुत सुंदर मंदिर भी बनने वाला है। बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है। तो कीर्तन भजन करने के लिए बहुत ही विशेष स्थान है। तो हमारे सारे आचार्य जैसे रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहाँ पर आए हैं। पंढरपुर में विठल का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे क्यों? अपने भाई है ना, भाई का भेंट करने के लिए आए थे। उनकी जो भाई है, क्या नाम है उनका? विश्वरूप, यहीं पर सन्यास लिए थे। उनका नाम पड़ा शंकरारण्य। और विश्वरूप का सन्यास स्थान भी यहाँ है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो खड़े ही है। इतना बढ़िया स्थान है। खास करके आषाढ़ एकादशी में तो लोग वहाँ पर 15 लाख लोग आते हैं। सब लोग, बहुत सारे लोगों भक्त आते हैं और उनको भगवान का दर्शन करने को भी नहीं मिलता है। आषाढ़ एकादशी में अगर भगवान का दर्शन करना है तो मुख्य दर्शन के लिए आपको कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो लगेगा ही। चरण दर्शन करना है तो 3-3 दिन लगता है। कुछ भक्त है कतार में खड़े रहते हैं लाइन में बड़ा, और इतना उनका श्रद्धा होता है कि 3 दिन कंटिन्यूअसली लाइन रुककर भगवान का दर्शन करके चले जाते हैं। पहले जमाने में लोग 15 दिन में एक बार पुणे से पंढरपुर जाते थे। हर एकादशी को लोग पंढरपुर जाते थे। तो तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज और एकनाथ, कई सारे संतों का भूमि है। ये पुण्य भूमि है। महाराष्ट्र में हाईएस्ट मतलब ये भगवान का मतलब पंढरपुर धाम है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। जब महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री होते हैं, आषाढ़ एकादशी का दिन उनको चांस मिलता है भगवान को आरती करने के लिए, काकड़ा आरती। तो काकड़ा आरती भी अगर आप जल्दी जाएंगे, सवेरे कुछ भक्तों को अंदर जाने को मिलता है। भगवान का काकड़ा आरती बोलते हैं, तो 30-40 लोगों को ही अंदर जाने को मिलता है। अगर आपका भी किया होगा, पहले हम लोग बहुत करते थे, 30-40 लोगों को अंदर छोड़ देते, फिर अंदर जाके भगवान को हमारे आंखों के सामने भगवान को
लोनी का गोला खिलाते हैं, मतलब माखन का बड़ा एक हमारी आंखों के सामने, फिर सबको बांटते हैं वो। और भगवान का काकड़ आरती के दर्शन भी बहुत ही सुंदर होता है। तो फिर वो आप ताकपीटे विठल का भी दर्शन कर सकते हैं, और बड़ा सुंदर एक वातावरण है। और खास करके वहाँ पर भगवान का कीर्तन भजन, आज भी लोग वहाँ पर कीर्तन भजन करते हैं। संत तुकाराम महाराज भगवान विठल के प्रति पागल थे। स्वयं भगवान विठल, अगर आप में से कितने लोग देहू गांव में गए हैं, हाथ उठाइए। देहू गांव मतलब वहाँ पर देहू डोंगर होता है ना, डोंगर में हम लोग अभी पिछले 15 दिन पहले 15-20 दिन पहले एक बार गए थे। बहुत ही सुंदर स्थान है। तो वहाँ पर तुकाराम महाराज वो डोंगर के ऊपर जाके भगवान का भजन कीर्तन करते थे। क्यों डोंगर के ऊपर जाते थे? क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शन से बचना था। एक्चुअली तुकाराम महाराज बहुत ही सहनशील थे, और उनके पत्नी जो, क्या नाम है, आवली जो है, वो नहीं चाहते थे कि, वो चाहते थे कि उनकी जो पति तुकाराम जो है उनके साथ ही रहे। लेकिन तुकाराम विठल के प्रति पागल थे, और आवली तुकाराम के प्रति पागल थे। लेकिन तुकाराम को भजन करना है तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, इसलिए वो इतना सहनशील व्यक्ति भी इतना जब पारा पड़ जाता था, फिर उधर जाके डोंगर के ऊपर जाके अकेले में भजन करते थे। तो आवली क्या करती थी? आवली तुकाराम महाराज घर में नहीं आते थे खाने के लिए, उनसे इतना प्रेम करती थी कि वो भाकरी और टेचा बना के उनको खाने के लिए लेके जाते थे। डोंगर के ऊपर चढ़े थे तो पैर में चप्पल नहीं था, तो एक बार कांटा चुभ जाता है तो स्वयं विठल आके उनका पैर से कांटा निकालते हैं। तो बाद में विठल पूछते हैं कि तुम कौन है? तो मैं विठल हूं। तो बोले तुम्हारे कारण मेरा पति मेरे से बाहर जा रहा है, तो उनको ऊपर गाली देते हैं। तो बाद में जब तुकाराम महाराज को आध्यात्मिक जगत से एक विमान आता है, ये विमान को सब लोगों ने देखा है, जिनको भी विश्वास नहीं है आध्यात्मिक जगत में, वे विठल का बारे में आप सुन सकते हैं स्वयं सबके आंखों के सामने। तुकाराम महाराज बोला आवली को तुम भी चल। बोलते हैं कि हमारा भैंस को कौन देखेगा? तो हमारा भी अहंकार नाम के भैंस को अगर हम अटैच्ड है तो फिर हमको आध्यात्मिक जगत जाना मुश्किल है। तो इसलिए परम जो गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे, आपका जीवन में जो भी समस्या है ना, उसका एकमात्र कारण क्या है? आपका अहंकार, झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो है। और उस फॉल्स ईगो को अगर बाजू में रखोगे तो आपका भक्ति बहुत ही आसान हो जाएगा। तो तुकाराम महाराज बहुत ही नम्र थे, श्रील प्रभुपाद जी बहुत नम्र थे। तो अगर हमको आध्यात्मिक जगत जाना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो कीर्तनीय सदा हरि करने के लिए एक क्वालिफिकेशन है। और पंढरपुर जाना है तो कीर्तनीय सदा हरि नहीं है तो आप पंढरपुर में स्पिरिचुअली एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आध्यात्मिक जगत के ऊपर एक कवर होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग पंढरपुर में जाते हैं या वृंदावन मथुरा जाते हैं वो धाम यात्रा करके आते हैं, नहीं। धाम के ऊपर एक कवर होता है, वो कवर के ऊपर टच करके आते हैं, क्योंकि प्रवेश ही नहीं है। जब तक गुरु कृपा नहीं है, जब तक हम नम्र नहीं है, जब तक हम सतत हरि नाम नहीं करते हैं, तो वहां पर धाम में एंट्री नहीं होता है। तो इसलिए ये भावना होना चाहिए धाम में जाते समय, जैसे अक्रूर की जैसी। अक्रूर को कंस ने बोला कि तुमको जाना है, कहां जाना है? वृंदावन जाना है। और कृष्ण और बलराम को लेके आना है। और उन्होंने नया एक रथ खड़ा किया, ये रथ में बैठ के जाना है, क्योंकि डाउट था कि अगर पुराना रथ दिया तो जाएगा कि नहीं जाएगा। एक नया अगर कार किसी को देगा तो जरूर जाएगा ना, कम से कम ड्राइव करने के लिए इंटरेस्ट रहेगा। ब्रांड न्यू ऑडी कार अगर किसी को दिया चाबी, इस गाड़ी में बैठ के जाना है, तो कम से कम थोड़ा ड्राइव करने की इच्छा के लिए तो बैठ जाएगा। इसलिए वो नया कार दिया था। और कब बोला था?
एकादशी, कभी एकादशी है? एकादशी 3 तारीख को है ना? आप लोग कब तक है? 2 तारीख को एकादशी में वापस आ रहे हैं, ठीक है। एकादशी का दिन कंस ने अचानक अक्रूर को बुलाया, कल तुमको जाना है। कहाँ जाना है? वृंदावन जाना है। कभी? द्वादशी का दिन। जिसने एकादशी का व्रत किया तो उस गांव को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। द्वादशी के दिन जाना है तो पहले पारणा करके जाना चाहिए। गोपाल कृष्ण महाराज भी गए तो पारणा करके चले गए। एकादशी के दूसरे दिन पारणा करके महाराज चले गए, है ना। तो अक्रूर को भी बोला गया था पारणा नहीं के बिना नहीं जाना, लेकिन अभी कृष्ण बलराम को मिलने के लिए जाना है तो पारणा गिरना सोचा ही नहीं अक्रूर ने, तुरंत रात को ही निकला। क्यों रात को निकला? अभी दिन में मैं जाऊंगा, पता चलेगा ना कि वो भाव विभोर हो गया था कि कृष्ण बलराम का नाम सुनते ही वो भाव विभोर हो गया था। अगर मैं दिन में चलूंगा तो कभी कभी भाव विभोर होके नीचे गिर जाऊंगा, लोग देखेंगे, कंप्लेंट करेंगे। और ये बड़ा मंत्री था तो इसलिए रातों रात निकल गया। और रातों रात नहीं, और अपना ये मथुरा से वृंदावन जाना है मतलब कितना दूर है? थोड़ा ही 15-20 किलोमीटर का अंतर है। अक्रूर को रथ दिया गया था, रथ को घोड़ा था, घोड़ा चल रहे थे, रथ में बैठा था और घोड़े का रस्सी हाथ में नहीं लिया था। घोड़े अपने हिसाब से कभी ये लेफ्ट, कभी राइट, कभी इधर उधर जा रहा था, लेकिन वो मस्त था, हमेशा कृष्ण बलराम का चिंतन कर रहा था। मन में क्या था? कृष्ण बलराम। हालांकि घोड़े का रस्सी तो हाथ में नहीं लिया था, लेकिन उनकी मन की रथ ऑलरेडी वृंदावन में पहुंच गया था, कृष्ण बलराम के चरण में पहुंच गया था। इसलिए समहोर अदर शाम के समय में पहुंच गया। वो गोधोली वेला में, अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि गोधोली वेला मतलब शाम के समय में जब गाय चर के आती है तो उसका गोधोन किया जाता है, उस समय में पहुंच गया जब कृष्ण बलराम वहां पर गोदोहन कर रहे थे। तो रास्ते में अक्रूर ने देखा कि यहां पर व्रजदूली है और कृष्ण बलराम का चरण चिन्ह उसको दिखा। तुरंत वो रथ से छलांग लगा के सीधा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि ये चरण चिन्ह है भगवान श्री कृष्ण का, और मुझे जैसा पापी व्यक्ति को भी इसका ये दर्शन करने को मिल रहा है। अक्रूर ने बोला कि कितना बड़ा पापी था मैं, फिर भी मुझे जैसा पापी व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो रहा है। ये कैसा है? ये कभी कभी नदी के पानी जब बहता है तो उसके साथ कुछ कचरा भी बह के जाता है, उस कचरा तट में पहुंचेगा कोई गारंटी है? नहीं, कभी कभी वो कचरा भी तट में पहुंच जाता है। वैसे ही मेरे जीवन में भी मैं इतना पापी व्यक्ति, इतना अधम क्रूरी नीच व्यक्ति भी भगवान का दर्शन करने जा रहा है, मतलब कि ये कैसा है? ये वैसे ही है। तो अक्रूर का जो मनोभाव, अगर आप वृंदावन जाते समय जिस भाव में दर्शन करने के लिए जा रहे थे वैसे मूड हमको रखना है। हम जाएंगे, चंद्रभागा का दर्शन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे, वहाँ का भक्तों का दर्शन करेंगे, तो ऐसा भाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। अन्यथा अगर आप पंढरपुर जाएंगे भी तो वहाँ पर गटर देखेंगे, वहाँ पर सुअर देखेंगे, और ये पंढरपुर है नहीं। ये धाम एक आचार्य के, गुरु की कृपा से रिवील होता है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान का लीला है, ये टोटली आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। ये भौतिक चमड़े के आंखों से हम देख नहीं पाएंगे। अगर आचार्य हमें हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो उनकी कृपा से हम देख सकते हैं। इसलिए प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। तो संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं, और इतना ही नहीं है, वो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। हम पंढरपुर में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, क्यों? भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, सारे जगत को वृंदावन बना दिए, है ना। उनके हृदय में भगवान रहते हैं। एक बार नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने पूछा
नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, आपका वास्तव स्थान कहां है? आप कहां रहते हो? योगी लोग हमेशा आपका ध्यान करते हैं, उनके हृदय में वास करते हो क्या? भगवान ने बोला, नहीं। क्या आप वैकुंठ धाम में रहते हो क्या? नहीं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम अपि हृदयोशुवा। लेकिन कहां रहते हो? तो उन्होंने क्या बताया, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त कथा और कीर्तन करते हैं, उनके बीच में मैं वास करता हूं। तो पंढरपुर में भगवान विशेष रूप से नाद ब्रह्म है, उनको पसंद कीर्तन है। कथा और कीर्तन में जो मन लगाता है तो वो कभी भी भगवान के भक्ति से दूर नहीं चलाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें एक बहुत ही सुंदर एक प्रक्रिया दिया है, साधु संगा, अधोश्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया। अगर आपके पास थोड़ा सा श्रद्धा है, फिर साधुओं का संग करेंगे। साधु संग से क्या होता है? अधोश्रद्धा, साधु संगा, साधु आपको भजन करने के लिए बोलते हैं, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, कथा सुनिए। अगर ये करेंगे तो क्या होगा? चौथा अनर्था का निवृत्ति होगा। तो ये जो चौथा स्टेज है, बहुत ही बड़ा एक स्टेज है, इसको पार करना बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर भी हमारे लिए होप क्या है? भगवान ने बताया है, और भगवान के जो शुद्ध भक्त का मार्ग में अगर हम रहेंगे, गुरु और भगवान के ऊपर पूरा श्रद्धा है, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी और हमारा आचार्य वृंद के प्रति हमारा श्रद्धा है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। अगर जिस व्यक्ति को भगवान के ऊपर जितना श्रद्धा है, उतना ही श्रद्धा गुरु साधुओं के प्रति है, तो भगवान क्या करते हैं? सारे जो वेदों शास्त्रों का जो मर्म है उसको रिवील करते हैं। तब जाकर हम असली वृंदावन या पंढरपुर या धाम को दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा हम बोलेंगे हमारे एक आंखों से फाड़ फाड़ के कितना भी देखे तो कुछ नहीं दिखने वाला है। तो भगवान की कृपा से ही ये धाम रिवील होता है। तो आप भगवान का, विठल भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए कि हम, बहुत ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारा पास में ही है ना, वृंदावन पंढरपुर पास में ही है, तो हम दर्शन करने के लिए जाते नहीं हैं। कभी कभी वृंदावन से लोग आते हैं, जगन्नाथपुरी से लोग आते हैं, इधर उधर से, दिल्ली से लोग आते हैं, लेकिन पुणे के लोग जाते नहीं। बॉम्बे के लोग भी जाते हैं, लेकिन पुणे के लोग बहुत कम जाते हैं। तो आप कृपा करेंगे तो हम भी कभी कभी दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। प्रभु जी, एक प्रश्न जो आया वो यह था कि कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद जी एक पास टाइम बताते हैं जिसमें भगवान रुक्मिणी जी को परेशान कर रहे होते हैं, ये बोल के कि आपको मुझसे विवाह नहीं करना चाहिए था, ये सोच के कि रुक्मिणी देवी गुस्सा हो जाएंगी, जबकि वो गुस्सा नहीं होती हैं और वहाँ पे उनका शरणागति समझ में आता है। तो ये पास टाइम मुझे समझ नहीं आया प्रभु जी, थोड़ा और अगर विस्तार से बताएंगे कि रुक्मिणी देवी कैसे गुस्सा हो गई भगवान से। देखिए, भगवान का जो लीला है उसको समझना थोड़ा सा हमको आचार्यों का कमेंट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक जगह है, रुक्मिणी माता को गुस्सा करने के लिए भगवान प्रयास कर रहे, फिर भी गुस्सा नहीं हो रहे, फिर लेकिन यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं। तो ये भक्त भगवान के लीला के अनुसार उनका मदद करते हैं, साथ देते हैं। जैसा हम देखते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, बराबर, लेकिन जब भगवान की इच्छा हो गया तो फिर युद्ध करने के लिए रेडी भी हो गया। क्योंकि भक्त आध्यात्मिक जगत में भक्त जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना खुद का कोई भी चीज सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होती। अगर भगवान का लीला में भगवान को अगर कुछ सेवा करना है, वो कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये तो भगवान सेवा करते थे, वो तो भगवान का कौन है? जय विजय
द्वारपालक है, लेकिन वो द्वारपालक भगवान को इच्छा हो गया कि अभी भगवान को सारे प्रकार के आनंद मिल रहा है, लेकिन एक प्रकार का आनंद नहीं मिल रहा है। वो क्या है? भगवान का वीर्य रस कोई प्रदान नहीं कर रहे, मतलब भगवान के साथ कोई झगड़ा झमेला नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग द्वारपालक थे ना, एकदम हट्टा कट्टा पहलवान लोग थे, तो उनका इच्छा कि हम भी भगवान को ऐसा कुछ रस प्रदान करना चाहते थे, तो इसलिए भगवान उनको ऐसा एक रचना किए लीला कि कुमारों के द्वारा शाप मिल गया, फिर हिरण्यकशिपु बने, फिर उनके साथ अच्छा खासा घमासान युद्ध भी किए। लक्ष्य क्या है? भगवान को संतुष्टि प्रदान करना है। वहां पर इसी प्रकार यहाँ पर रुक्मिणी देवी गुस्सा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान का लीला में भगवान का इच्छा है, तो भगवान को अभी कृपा करने किसको? पुंडलीक को, और भगवान को पंढरपुर में यहाँ पर लीला करना है। तो इसलिए रुक्मिणी देवी का ऐसा मोह, भगवान का योग माया के द्वारा रुक्मिणी गुस्सा भी हो जाती है, वो कवर हो जाती है। वो योग माया क्या करती है? भगवान के शुद्ध भक्तों को कवर कर देती है भगवान का लीला के लिए। इसलिए यहाँ पर रुक्मिणी माता गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर खड़े हो जाती है ना, दिन निर्वाण आती है, तो फिर ये लीला है यहाँ पर। तो यहाँ अगर रुक्मिणी माता अगर गुस्सा नहीं होते थे तो आप पंढरपुर जा सकते थे, आज नहीं ना, तो भगवान पंढरपुर में कभी नहीं आते थे। और सारे लीला भगवान का इच्छा के अनुसार चलता है, तो इसलिए भगवान को यहाँ पर विशेष कृपा पुंडलीक को करना था, और हजारों सालों से इंतजार कर रहा था पुंडलीक यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ये लीला है। ठीक है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार भगवान का जो लीला है, अल्टीमेटली भगवान का जो लीला होता है भक्तों का उद्धार करने के लिए। यहाँ पर जितने भी पापी तापी यथाचिला हरिनामे उद्धारिला, एक श्लोक आता ना, पापी तापी यथाचिला हरिनामे उद्धारिला। हरिनाम करने से, पंढरपुर में हरिनाम करने से कितना भी पापी तापी, आपको डिफरेंस पता है पापी और तापी? पापी क्या है? जिसने पाप किया, और तापी मतलब वो तप रहे, मैंने पाप किया हूं अभी तप रहे, जल रहे, इग्नोरेंस में मैंने पाप किया था, पता नहीं था, अभी वो पश्चाताप कर रहे कि मैंने पाप किया, वो तापी। पापी तापी यथाचिला हरिनाम में उद्धारिला। हरिनाम में पंढरपुर में सबका उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ पर आए हैं। तो ये सब बहाना है, जिनका गुस्सा होना ये सब बहाना है। अल्टीमेटली भगवान को अपने भक्तों को उद्धार करना है। ठीक है ना, तो हम सब भगवान को छोड़कर इस भौतिक जगत में आए हैं, तो भगवान अलग अलग प्रकार से लीलाएं करते हैं। कभी विग्रह के रूप में भगवान खड़े रहते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं, हरिनाम देते हैं, गुरु को भेजते हैं, शांतों को भेजते हैं, सब कुछ भगवान का लीला क्या है? हम जैसे बद्ध जीव को आध्यात्मिक जगत में ले जाने का एक मात्र है। अगर भगवान को लीला करना था तो यहाँ पर पंढरपुर के आके लीला करने की जरूरत नहीं, आध्यात्मिक जगत में कर सकते थे। यहाँ के क्यों करते हैं? ताकि हम भगवान के बारे में सुने। ये लीला को हम पढ़ाई करेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, ताकि हमारा उद्धार हो। अल्टीमेट भगवान का, इसलिए हमेशा भगवान को स्मरण करना है और भगवान को भूलना नहीं। क्योंकि बद्ध जीव का मुख्य लक्षण क्या है? भगवान को भूल कर बैठे हैं। और मुक्त जीव क्या क्या ये विश्लेषण है? मुक्त कभी भी भगवान को नहीं भूलते हैं। आध्यात्मिक जगत में से इस भौतिक जगत में आते हैं लीला करने के लिए, वो कभी भी भगवान को भूलते नहीं। हम हमेशा भगवान को भूल जाते हैं। कभी कभी भक्त का, संतों की कृपा से कभी याद आता है हमको भगवान है, हम भगवान के अंश है। हमेशा हम इंद्र तृप्ति में मग्न रहते हैं, कभी कभी संतों की कृपा से याद आता है। भगवान का लीला श्रवण करने से भगवान का याद आता है, हमको मालूम पड़ता है कि हम भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है। अयि नंद तनुजा किंकरा पतिता माम विषमे भवाम्बुदो। तो इसलिए भगवान लीला करते हैं, अन्य और कुछ मकसद नहीं। ठीक है, इसलिए भगवान के धाम से, ये रुक्मिणी माता ये सब भगवान के धाम से इधर आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आए थे तो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ सारे आर्मी फोर्स, वो ये सब लोग आए थे ना। ऐसे भगवान के साथ ये सारे रुक्मिणी माता सारे लोग आते हैं लीला करने के। ठीक है, हरे कृष्णा।